गुड मॉर्निंग भी सभी को। जल्दी से आवाज क्लियर हो तो एक बार यस कर दो। जल्दी जल्दी से एक बार आवाज क्लियर है तो यस कर दे। ठीक है। जय हिंद भी जय हिंद। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बढ़िया। बढ़िया। क्या हालात ठीक है सारे? सब कुछ ठीक चल रहा है? न्यू वाइट बोर्ड। उसका कलर करेंगे अपने ब्लैक। ठीक है। बढ़िया है। इसको काटेंगे। इसको भी काटेंगे। ठीक है। ठीक है। बढ़िया। चल रही है सर बस किसी तरह। सर क्रोमा स्क्रीन ऑन कीजिए। अच्छा। ले उसको भी करके देख लेते हैं आज। कहाँ पे मिलेगी? स्टॉप वीडियो, व्यू प्रोफाइल, ब्लर माय बैकग्राउंड, एडजस्ट बैकग्राउंड एंड इफेक्ट है। ठीक है। इसके अंदर वीडियो फिल्टर, वर्चुअल बैकग्राउंड। मेरा टच जस्ट पोर्ट्रेट लाइट कहाँ है इसके अंदर? क्रोमा, साउंड इफेक्ट, वीडियो फिल्टर हो गए, अवतार आ गए, वर्चुअल बैकग्राउंड आ गया। क्रोमा क्रोमा क्रोमा। ये ऐसी हरकतें कर रहा है यार। बैकग्राउंड पे कभी क्या लगा रहा है, कभी क्या लगा रहा है। ये ठीक है यार। ये बढ़िया लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है। नहीं ये तो नकली है। ये ठीक है चलो। ठीक है। अच्छी फील आ रही है ना? फीलिंग लाइक गोवा। ठीक है। बैकग्राउंड से थोड़ा सा हल्का कलर रखिए बोर्ड। इसके ऊपर ना यार मैंने कभी जूम के ना पंगे करके देखे नहीं कि इसमें क्या क्या फीचर होते हैं। क्योंकि मैं ज्यादातर यूट्यूब पे ही रहा हूँ। वो जूम का उतना ज्यादा। जूम पे चलो क्लासे काफी लिए लेकिन मैंने पंगे नहीं लिए कभी कि जूम के अंदर क्या क्या फीचर होते हैं इन चीजों के ऊपर। यूट्यूब का तो मुझे पता है एक एक चीज। ठीक है। चैट के अंदर क्या कह रहे हैं बंदे? फर्स्ट डे लाइव। बड़ी जल्दी आ गया है। फर्स्ट डे लाइव। सर आप कहाँ बैठे? मैं तो घर पे बैठा हूँ और मैं कहाँ हूँ? करें फिर। मुद्दा शुरू आज का है ना। बंदे अपने पहुंच गए हैं। और आज मैं थोड़ी सी आपसे उम्मीद लगा सकता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने करे हैं। आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से करके आए हैं। ठीक है। आज मैं आपसे शायद उम्मीद लगा रहा हूँ। बाइनरी तो 20-25 मिनट का है। बाइनरी तो खत्म हो जाएगा। आज ही खत्म हो जाएगा बाइनरी। ठीक है। टाइम मिला तो आज सेट भी शुरू हो जाएगा। अगर आज थोड़ा सा टाइम मिल गया तो आज अपने सेट थ्योरी भी शुरू हो जाएगा। चलो। तो सबसे पहले मैं डाउट की ओर बढ़ता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप लोगों के कुछ डाउट्स आएंगे। उनके बारे में अपने बात कर लेते हैं। एक सेकंड में थोड़ा सा शीट निकाल लूँ। शीट कहाँ मिलेगी? शीट मिलेगी टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम कहाँ है? पहले तो ये रहा। ठीक है। अपने बैच का नाम है यूनिफॉर्म। और
यार ये क्या कुछ भेजते रहते हैं तुम्हारे ग्रुप में, मेरी शीट ही नहीं मिल रही मेरे को। है? इतनी इज्जत तुम गैट को देते ही नहीं है जितनी गैट की फाइलें भेज रखी है ग्रुप में। कोई इंग्लिश की, कोई वोल्केनो की। ओ भाई साहब, मतलब मैं ही हूँ जो कुछ नहीं भेजता ग्रुप में, है ना? मैं ही हूँ जो ग्रुप में कुछ भेजता नहीं। पिन मैसेज चेक कीजिए, मैंने बाकी सारे डिलीट ही मार देने हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, अपने सारे मैसेज डिलीट कर देंगे। फाइलें फाइलें डाउनलोड करके रखना, ठीक है? जिस दिन मुझे मेरी कोई फाइल नहीं मिली मैंने सब कुछ उड़ा देना है। चलो शुरू करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 52, 52 नंबर क्वेश्चन। हाँ यार, तुम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 52। दिमाग को ना थोड़ा खुला रख के सोचा करो, अच्छे वाला। दिमाग को थोड़ा खुला, खुले लेवल पे सोचा करो। अब जैसे आपने ये देखा, है ना, ये देख लिया, अच्छा लगा। अब इसको देखकर जल्दी जल्दी थोड़ा सा आइडिया लगा लो, क्या पी और क्यू की कोई वैल्यू बताना, एक दो जो इसको सेटिस्फाई कर दे। जल्दी बताओ। पी और क्यू की कोई वैल्यू बताना जो अपनी पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, जल्दी जल्दी आने दो। रख के देखो। सर पी को अगर मैं 1 रखता हूं तो क्यू की वैल्यू वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आ गई। इसका मतलब पी को 1 रखना अच्छी बात नहीं है। पी को मैं 1 नहीं रखूंगा। सर पी को अगर मैं 2 रखता हूं तो क्यू की वैल्यू फिर फ्रैक्शन में आ गई। इसका मतलब सर पी को 2 रखना भी ठीक नहीं है। फिर पी को मैं 3 रखता हूं तो सर क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 4 आ गई। बस ठीक है, आंसर आ गया। पी 3 है, क्यू 4 है, कहानी खत्म हो गई यार। इतनी सी बात थी यार। और क्वेश्चन में बोला गया है 2p प्लस क्यू बताओ कितना होगा। तो पी की जगह 3 रख दो, क्यू की जगह 4 रख दो, 10 अपना आंसर आ गया। बस इतनी सी बात थी। सोच सकते थे ना ये तो, सोचना चाहिए था। सोचना चाहिए था अगर सोच सकते थे तो। लेकिन अगर इसका बेसिक देखें कि सर इसका बेसिक क्या होगा, उसके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, तो सुनो, मैं बेसिक की ओर बढ़ता हूँ। मुझे 4p² चाहिए। सर 6 और 2 भी तो फॉलो कर रहा है। हाँ कर रहा है, 6 और 2 कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो भी आपने पी और क्यू की वैल्यू निकाली है ना, जैसे आपने बोला सर ये भी फॉलो कर रहा है, ये दोनों वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में भी रख लेना। इन दोनों में से जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, पी और क्यू की वही वैल्यू तो मेरा आंसर आएगी। और 6 और 2 जो है ना, वो मेरा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये वाली वैल्यू कट जाएगी। ठीक है भाई? 6 और जो 2 आप वैल्यू निकाल रहे हो, वो मेरी सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसलिए 6 और 2 को मैं नहीं लूंगा। चलो सुनो फिर आगे बेसिक क्या होगा इसका। बेसिक, मैंने इसके दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया। दोनों साइड ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 324। 18 का स्क्वायर होता है 324। सही बात है। इसको और इसको गौर से देखो। ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है, और जो मैंने होल स्क्वायर करके बनाई है वो मेरी तीसरी इक्वेशन है। ठीक है भाई? होल स्क्वायर करके बनाई है वो मेरी तीसरी इक्वेशन है। ये 324 को उठाकर ना मैं लेफ्ट साइड ले गया और मैंने इसको माइनस करके इक्वल टू 0 कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना? इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब इस सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को मैंने माइनस कर दिया। 4p² से 4p² कट गया। ठीक बात है? 4p² से 4p² कट गया। 4pq में से 12pq गया तो कितना आएगा? प्लस के 4 में से प्लस के 12 को माइनस करेंगे तो क्या माइनस का 8pq आएगा? सही बात है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माइनस के 3 क्यू स्क्वायर में से प्लस का 9 क्यू स्क्वायर गया, क्या ये माइनस का 12 क्यू स्क्वायर आएगा? सही बात है। माइनस के 3 क्यू स्क्वायर में से प्लस के 9 क्यू स्क्वायर को माइनस किया तो माइनस का आ जाएगा 12 क्यू स्क्वायर। माइनस के 36 में से 324 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो क्या है प्लस का 288 आ जाएगा। सहमत है आप लोग मेरी बात से? ठीक है। इन दोनों में माइनस का 4 क्यू कॉमन आ गया, पीछे बचा 2p प्लस 3q। अब मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन में 2p प्लस 3q की वैल्यू गिवन है? ये रही शुरू में। ये 2p प्लस 3q की वैल्यू मैं यहां रख दूंगा तो क्या ये q निकल जाएगा? बताओ भाई। 2p प्लस 3q की वैल्यू मैं यहां 18 पुट कर दूंगा तो क्या q की वैल्यू आ जाएगी? और सोल्व कर लेना, q की वैल्यू 4 आएगी। सोल्व कर लेना, q की वैल्यू 4 आएगी। और q की वैल्यू जब 4 अपने यहां पुट करेंगे तो p की वैल्यू अपनी 3 आएगी। करो चेक। क्या सभी को ये क्वेश्चन पसंद आ गया? हाँ भाई। क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 52 था। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है 53, 55 पूछा जा रहा है। चलो 55 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, उसकी डिमांड थोड़ी सी ज्यादा है। एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर प्लस 8x स्क्वेयर इज इक्वल टू 6x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2, कुछ ऐसा है। ठीक बात है? ओके, समझ आई बात? कोई बंदा बताएगा इसको देखकर आपको क्या फील आ रही है? जल्दी बताओ मुझे। ये जो सामने जो लिखा हुआ है इसको देखकर आप कैसे शुरुआत करना चाहिए? आप लोगों को क्या लग रहा है? आपके सामने जो लिखा हुआ है इसको देखकर मुझे बताएं, आप लोगों को क्या लग रहा है कि शुरुआत हमें कैसी करनी चाहिए? सर हम आर डी शर्मा ले सकते हैं, लो किताब कोई माड़ी नहीं होती यार। लो वाई माने, किसको मानेंगे भाई? वाई मानने वाली बात सही है, किसको मानेंगे भाई? सर सबसे पहले तो ना मैं बताता हूँ, ये एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलती है कि एक कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, है ना? सही बात है। पहले तो इस पूरे को उठाकर लेफ्ट में लेके आया ताकि मेरे को ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली एक बार फील तो दे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फील तो दे। ये लो, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ कांस्टेंट टर्म चाहिए होती है, यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए होता। और तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो एक्स स्क्वेयर से। पूरी इक्वेशन को डिवाइड किससे कर दो? एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर दो। तो ये बन जाएगा, एक एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन एक्स, इसका होल स्क्वेयर। 6 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 8 बराबर 0। हाँ अब बताओ, क्या अब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है ना? सर मैंने एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन एक्स को वाई मान लिया, तो वाई स्क्वेयर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। वाई की दो वैल्यू आ गई, एक 2 आ गई और एक 4 आ गई। पर वाई तो मैंने इसको माना था। तो एक बार एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेना। अगली बार एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन एक्स को 4 लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेना। तो टोटल आपके पास 4 रूट्स आएंगे और उन चारों रूट्स में से देख लेना कितने रियल है कितने इमेजिनरी है, वो आपके आपके हाथ में है। इन चारों रूट्स में देख लेना
कि कितने रियल हैं कितने इमेजिनरी है वो आप लोग देख लेना। अब मैं सोच रहा हूँ, उम्मीद लगा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया, आगे कर लेंगे, कर लेंगे आगे, कर लोगे। ठीक बात है, बढ़िया है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की डिमांड हो रही है, क्वेश्चन नंबर 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 59। सुनो फिर। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हाँ भाई, क्वेश्चन वाले ने बोला सी नेगेटिव है, क्वेश्चन वाले ने बोला बी पॉजिटिव है। अब मुझे एक बात बताओ, हम जानते हैं दोनों रूट का प्रोडक्ट होता है सी बाय ए तो वन ही है, ए तो वन है, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है? सी के। सही बात है भाई, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है? सी के। ठीक है, समझ आया, ओके है। बताओ मेरे को जल्दी से, अल्फा इंटू बीटा सर किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा। चैट इतनी शांत क्यों है यार? है, चैट इतनी शांत क्यों है? नहीं होनी चाहिए। हाँ, और सी उसने बोला है, क्वेश्चन वाले ने नेगेटिव है। इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो क्या समझे? जल्दी बताओ क्या समझे? उसने बोला सी नेगेटिव है, दोनों रूट का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो क्या समझे? दोनों रूट का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो क्या समझे? हाँ भाई, दोनों रूट का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो क्या समझे? इसका मतलब ये समझे कि सर एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट नेगेटिव होगा। समझ आ गई बात? एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट नेगेटिव होगा, अल्फा और बीटा में से कोई एक पॉजिटिव है, कोई एक नेगेटिव है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट कैसा आ रहा है? क्योंकि उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन वाले ने एक बात और क्वेश्चन में बोली है, अल्फा लेस देन बीटा है, तो क्या समझे? हाँ भाई, तो क्या समझे? क्वेश्चन वाले ने बोला है कि अल्फा लेस देन बीटा है, इससे क्या समझे? सर, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, इसका मतलब अल्फा पक्का नेगेटिव वाला है और बीटा पक्का क्या है? पॉजिटिव है। ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्फा नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव है। फिर दोनों रूट का जो सम होता है वो माइनस बी बाय ए होता है, और बी मेरा पॉजिटिव है। अगर बी पॉजिटिव है तो ये पूरा क्या बन गया? नेगेटिव। दो रूट जो कि अपोजिट साइन के हैं उनका सम नेगेटिव है, तो क्या समझे? हाँ भाई, दो रूट अपोजिट साइन के हैं और उन दोनों का सम करने पर नेगेटिव आना चाहिए, तो क्या समझे? सर हम ये समझे कि नेगेटिव वाला नेगेटिव में बड़ा है। क्या मेरी बात से सहमत हो? नेगेटिव वाला नेगेटिव में बड़ा है, तभी तो उनका सम नेगेटिव आएगा, मतलब नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड बड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पे -5 और प्लस का 3 होता तो क्या -2 आता? तो रिजल्ट नेगेटिव कब आएगा? जब नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड बड़ा हो। इसका मतलब अल्फा जो है ना, जो नेगेटिव है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। मतलब अगर आप अल्फा को -5 लेते हो ना, तो बीटा को +1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, लेकिन 5 या 5 से बड़ा नहीं लेना। बीटा को मैंने कितना ले लिया? 3। क्या ये बात समझ आ गई सभी को कि अल्फा मेरा -5 है, बीटा मेरा 3 है? अब आपके दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, अब आपका दोनों क्वेश्चन हो जाएगा। चलो, पहला स्टेटमेंट बोलता है बीटा इज लेस देन माइनस अल्फा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जल्दी बताओ। कहता है अल्फा को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो बीटा से बड़ा होएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत है?
अल्फा को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बीटा से बड़ा होगा। बिल्कुल सर, अल्फा का मैग्नीट्यूड बड़ा था और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +5 हो जाएगा, बीटा से बड़ा हो जाएगा। मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है बीटा छोटा है अल्फा के मोड से। क्या ये सही है? बीटा छोटा है अल्फा के मोड से। क्या ये दूसरा स्टेटमेंट सही है? सर बीटा 3 है, अल्फा का मोड हो जाएगा 5। बिल्कुल सही है, अल्फा का मोड तो 5 हो जाएगा ना, बीटा 3 है और 5 तो 3 से बड़ा ही होता है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट कहता है अल्फा बीटा इज पॉजिटिव। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हमें पता है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? सर -b के। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है? सर c के। और b पॉजिटिव है, b देखो कैसा है, पॉजिटिव। अगर b पॉजिटिव है तो क्या ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया? और c कैसा है, नेगेटिव। और अगर ये भी नेगेटिव है और नेगेटिव को ऐड करेंगे तो क्या पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव और नेगेटिव को ऐड करेंगे तो क्या ग्रेटर देन 0 आएगा? गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट था अल्फा स्केयर बीटा प्लस बीटा स्केयर अल्फा। क्या ये पॉजिटिव है? मैंने दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, पीछे बचा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा मेरा c है, अल्फा प्लस बीटा मेरा -b है। इनका प्रोडक्ट चेक करना, क्या पॉजिटिव आ रहा है? सर c नेगेटिव है, c नेगेटिव था, b पॉजिटिव था। b पॉजिटिव है, c नेगेटिव है। b पॉजिटिव है, आगे नेगेटिव लगा है, तो ये हो गया नेगेटिव। c अपने आप ही नेगेटिव दे रखा है क्वेश्चन में। क्या नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है? बिल्कुल सही है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सही है। ये दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 59 और 60। करो चेक। ये बात मेन थी बस। कौन सी बात? अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव आना चाहिए था। इससे पता लगा था कि अल्फा का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो बीटा के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। अब कई बंदे, एक बंदा चैट में कह रहा था सर अल्फा -2 ले लो। -2 क्यों नहीं लिया? क्यों ले -2? जब मैं बोल रहा हूं अल्फा का मैग्नीट्यूड बीटा के मैग्नीट्यूड से बड़ा होना चाहिए, तो 3 से बड़ा 3 से बड़ा 2 थोड़ी होता है। 3 से बड़ा आप 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो। अल्फा का मैग्नीट्यूड बीटा से बड़ा होना चाहिए। सर एक बार प्लस अल्फा बीटा समझाना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम जानते हैं, ये पड़ी -b। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह भाई -b रख दिया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मैं जानता हूं c थी, मैंने c रख दिया। चेक करना है क्या ये पॉजिटिव आएगा, चेक करना है क्या ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ओके। तो c ऑलरेडी नेगेटिव है, तो c की जगह नेगेटिव आ गया, c की जगह नेगेटिव आ गया। b पॉजिटिव है, ये देख। लेकिन b क्या, जो नेगेटिव लगा है उसने इस b को नेगेटिव कर देना है, और दो नेगेटिव नंबरों को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, गलत हो गया। सारे ही पूछ लो लगातार। 59 60 मैंने करा दिया, अब 61 पूछ रहे हैं। लगातार थोड़ी कराए जाएंगे यार, ना ही 64 पूछने वाला है। 64 भी मैं नहीं बता रहा, 64 तो बिल्कुल भी नहीं बता रहा। 64 में क्या बोला जाएगा? हाँ भाई, जल्दी बताओ। ये बोला है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्या करूं मैं, जल्दी बताओ इसका। पी की वैल्यू निकालनी है। इसके डिस्क्रिमिनेंट क्या करूं, पॉजिटिव करूं? हाँ भाई, जल्दी बताओ। क्या इनका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करूं मैं? यस और नो? या नेगेटिव करूं? डिस्क्रिमिनेंट इसका पॉजिटिव करूं या नेगेटिव करूं, जल्दी बताओ। सर इस इक्वेशन का b² - 4ac मैं कैसा करूंगा, नेगेटिव।
क्यों करूंगा, कारण याद है? एक क्वेश्चन कराया था ना कल परसों, कल ही कराया था शायद नोट्स में, कि अगर ये y है और y ग्रेटर देन 0 है, और y हमेशा ग्रेटर देन 0 है, y अगर हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है, मतलब y वाला जो ग्राफ है ना वो x एक्सिस से ऊपर ही रह गया, और जब मेरा सारा का सारा ग्राफ x एक्सिस से ऊपर ही रह गया तो उसकी कोई रूट तो आएगा नहीं, इमेजिनरी रूट होंगे, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। रियल रूट की बातें कब करते होते हैं? जब यहां पर इक्वल टू हो। मैंने बोला था चाहे ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन हो, हमने उस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac को लेस देन 0 ही करना होता है, चाहे ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन हो, उस केस में हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को लेस देन ही करेंगे। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन 0 करने की बातें तब होती है जब इक्वल टू का साइन हो और क्वेश्चन में रियल बोला जाए। कोई ढंग का क्वेश्चन पूछिए आगे, बहुत धीरे चल रहे हो। आधे घंटे के अंदर तुमने सिर्फ 15 क्वेश्चनों के डाउट पूछे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 70, बढ़िया क्वेश्चन, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये होते हैं डाउट, ऐसे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 70 है, बंदों को लग रहा है सर ये कंसेप्ट शायद कुछ अलग है। ये होते हैं डाउट। देखो मेरी बात सुनो, एक अच्छी चीज आ रही है आपके आपके लिए, ठीक है? चैट को थोड़ी देर के लिए शांत कर दो, सीखो कुछ। इस फोन को रखते हैं साइड में, सुनो। जो चीज ना समझे मुझे बता देना, ठीक है? ये हो गया ग्राफ अपवर्ड पैराबोला, ठीक है भाई, ओके। ये ग्राफ हो गया डाउनवर्ड पैराबोला, चाहे अपवर्ड पैराबोला हो चाहे डाउनवर्ड पैराबोला हो। ये बात ना जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये कंसेप्ट सारे बंदे नोट्स में ऐड कर लेना, इक्वेशन के, ठीक है? इक्वेशन चैप्टर के नोट्स के अंदर ये चीज ऐड कर लेना। हाँ, अगर मान लो मेरा एक नंबर यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो मुझे बताओ क्या मेरे दोनों रूट अल्फा और बीटा क्या 2 और 3 के बीच में है? यस और नो? हाँ भाई, क्या आपको ये बात दिखाई दे रही है कि मेरे दोनों के दोनों रूट 2 और 3 के बीच में है? सेम बात चाहे ग्राफ नीचे होता, क्या इस केस में भी आपको दिखाई दे रहा है कि सर दोनों रूट मेरे 2 और 3 के बीच में है? सही बात है, ओके। चलो y इक्वल टू कोई भी इक्वेशन ले लो, फंक्शन ले लो, मैं फंक्शन एफ एक्स लिख रहा हूं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, मैंने मान लो ये ले ली, कुछ ऐसी ले ली, ऐसी ऐसी अपनी मर्जी से ऐसी ले ली, ठीक है? ओके, इक्वल टू 0 नहीं लगा रहा एक बार में, कुछ ऐसे ले ली। हाँ भाई, इस डायग्राम को देखकर गौर से देखो, क्या 2 पर आपको वैल्यू पॉजिटिव आ रही है? यस और नो? क्या 2 पर y की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है ना? इस ग्राफ में 2 पर आपको y की वैल्यू कैसी मिल रही है? नेगेटिव मिल रही है। 3 पर वैल्यू आपको मिल रही है पॉजिटिव, यहां 3 पर वैल्यू आपको कैसी मिल रही है? नेगेटिव। समझ आ गई बात? ओके, क्लियर है? कि अगर कभी मुझे ये बोल दे कि मेरे दो रूट इन दोनों नंबरों के बीच में कहीं है, मेरे दोनों के दोनों रूट 2 और 3 के बीच में कहीं है, ठीक है? दोनों रूट 2 और 3 के बीच में है, तो अगर 2 पर वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी तो 3 पर भी पक्का पॉजिटिव मिलेगी, और अगर 2 पर वैल्यू नेगेटिव मिलेगी तो 3 पर भी पक्का नेगेटिव मिलेगी। ये कब की बात है? जब मेरे दोनों के दोनों रूट किन्हीं दो नंबरों के बीच में पड़े होते हैं। सही बात। एक बात और सुनो आगे, अगर दो की बजाय कोई एक रूट 2 और 3 के बीच में होता, कोई एक ही रूट अगर 2 और 3 के बीच में होता, तो अगर 2 पर वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो क्या 3 पर वैल्यू नेगेटिव मिलेगी? हाँ भाई, बात समझ आ रही है? अगर एक ही रूट, सिर्फ एक रूट 2 और 3 के बीच में होता, तो एक साइड अगर वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है ना, तो दूसरी साइड वैल्यू क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी।
चाहे आप इस रूट को पकड़ लो कि सर मेरा ये वाला रूट जो है ना 2 और 3 के बीच में है, मतलब यहां 2 है यहां 3 है, तो 2 पर वैल्यू नेगेटिव, 3 पर वैल्यू पॉजिटिव। सही बात है, समझ आ रही है? ओके, ठीक है। वो समझ आ रही है बात कि अगर एक रूट 2 नंबरों के बीच दिया हो तो एक साइड वैल्यू पॉजिटिव आती है, एक साइड वैल्यू नेगेटिव आती है। अगर दोनों के दोनों रूट किन्हीं 2 नंबरों के बीच दिए गए हों तो दोनों की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। हाँ भाई, 2 पर पॉजिटिव 3 पर पॉजिटिव, 2 पर नेगेटिव 3 पर नेगेटिव, ऊपर वाले दोनों केस को अगर मैं कंबाइन करना चाहूं तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा मुझे बताओगे? अगर ऊपर वाले दोनों केस को मैं कंबाइन करूंगा तो क्या ये वाली जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है क्या मेरे इस एक्सप्रेशन से सेटिस्फाई है? हाँ भाई, दोनों के लिए, क्या ये दोनों के लिए लागू हो रहा है? क्या ये एक्सप्रेशन मेरा दोनों के लिए लागू हो रहा है? सर अगर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर पॉजिटिव, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन मेरे ऊपर वाले दोनों के दोनों केस को कंबाइन कर देता है। और नीचे वाले ये जो केस बन रहे हैं क्या उन सभी केस को ये एक्सप्रेशन कंबाइन कर देगा? हाँ भाई बताओ मुझे, समझ आ गई बात? क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव होया करेगा एक नेगेटिव होया करेगा। चाहे आप अपना ग्राफ इस तरीके से डाउनवर्ड पैराबोला बना लो, अगर आपका एक रूट 2 और 3 के बीच में है ना, एक साइड अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो एक साइड वैल्यू पक्का नेगेटिव मिलेगी, तो दोनों का प्रोडक्ट पक्का नेगेटिव होगा ही होगा। तो इस बात को अच्छे से लिख लेना, इफ both roots lie between a and b, तब तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी को ग्रेटर देन 0 किया करेंगे। इफ वन रूट लाई बिटवीन ए एंड बी बोले तब हम क्वेश्चन में हमेशा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी को लेस देन 0 किया करेंगे। ये 2 बातें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ये 2 बातें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। अगर दोनों के दोनों रूट्स किन्हीं 2 नंबरों के बीच में लाई करे तो हमने क्या करना है, और दोनों के दोनों में से कोई एक रूट अगर 2 नंबरों के बीच लाई करे तो हमने क्या करना है। चलो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर मेरे से 70 पूछ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। उसने बोला है ए एक्स स्क्र माइनस बी एक्स प्लस सी की बात करो, कर लेते हैं कोई बात नहीं। उसने बोला सी ग्रेटर देन 0 है। उसने बोला है, अब सी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ। एक्स की जगह पर मैं क्या पुट करूं? हाँ भाई, एक्स की जगह पर मैं क्या पुट करूं कि सिर्फ सी बचे? एक्स की जगह पर मैं क्या पुट करूं कि इक्वेशन में सिर्फ सी ही बचे, ये सिर्फ सी बचे बाकी कुछ ना बचे। सर एक्स की जगह 0, इसका मतलब एक्स बराबर 0 पुट करूंगा। एक्स बराबर 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, सिर्फ सी बचा, और सी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है। अगर इस फंक्शन को पूरे को मैं एफ एक्स बोल दूं, मैंने एक्स की जगह 0 पुट किया, इट मींस इसको क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ 0। सही बात है, एक्स की जगह अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं तो एफ ऑफ 0 ही बोलूंगा, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ गई सी, और सी कैसा है, पॉजिटिव, मतलब एफ ऑफ 0 मेरा कैसा है, पॉजिटिव। सही बात है। नेक्स्ट, आगे उसने एक एक्सप्रेशन ये दिया है, ये 2b को लेफ्ट साइड ले आओ,
जल्दी से बताओ, एक्स की जगह उसी इक्वेशन में क्या पुट करूं कि आपको ये कुछ दिखाई दे? जल्दी बताओ, इस पूरी इक्वेशन में एक्स की जगह क्या पुट करूं कि आपको 4a माइनस 2b प्लस c बनता दिखे? एक्स की जगह क्या पुट करूं कि आपको 4a माइनस 2b प्लस c लिखा हुआ मिले? पुट एक्स बराबर 2। एक्स बराबर 2 पुट किया तो इट मीन्स एफ ऑफ 2 हो गया, और एफ ऑफ 2 ये सारा बनेगा, और ये सारा कैसा है? नेगेटिव। एफ ऑफ 0 पर पॉजिटिव आ रहा है, एफ ऑफ 2 पर नेगेटिव आ रहा है, तो क्या समझे? जल्दी बताओ, एफ ऑफ 0 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 2 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो क्या समझे? जल्दी बताओ, 0 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 2 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो क्या समझे? सेकंड केस, सेकंड केस है ना, इट मींस वन रूट लाई बिटवीन 0 एंड 2। सही बात है। इसका मतलब एक रूट ऐसा है जो 0 से 2 के बीच में जरूर लाई करेगा। तो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन के अंदर एक रूट लाई करेगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन और ये कंसेप्ट सभी को पसंद आया भाई? बताओ जल्दी से। चलो बढ़िया। सिक्सटी फोर के सोल्यूशन में बी स्क्र माइनस 4ac को ग्रेटर देन 0 करके सोल्व कर रखा है, जो कि गलत है। ठीक है, तो मैं 64 का सोल्यूशन जो मैं ठीक कर दूंगा, जो कंसेप्ट मैंने 64 में भी सिखाया था ना, आप उसी हिसाब से करना। ठीक है, 64 के शायद मैंने सॉल्यूशन के अंदर गलत कर रखा है, मैंने आपको ये जो तरीका यहाँ बताया है, ठीक है, आप इसी तरीके से करना 64 को। ठीक है भाई, मैं चेक कर लूंगा उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 80, 80, क्वेश्चन नंबर 80, 1 माइनस एक्स बोल दो, चाहे मोड के अंदर x माइनस 1 बोल दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है भाई, ओके, दोनों एक ही बात होती है, मोड के अंदर दोनों एक ही बात है, चाहे 1 माइनस एक्स बोल दो, चाहे x माइनस 1 बोल दो। यहां पर भी आपको थोड़ा सा कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेगी। हाँ भी सुनो, मोड के अंदर वाले को देखो कि 0 कब बनता है। मोड के अंदर वाला 0 कब बनेगा? 1 पे। तो अब 1 पे तोड़ दो, 1 पे तोड़ दो, इफ x ग्रेटर देन 1, इफ x लेस देन 1। ठीक है भाई, 1 पर ब्रेक कर दिया। अरे क्वेश्चन नंबर मत लिखो, अबे छोड़ो, एक बार कुछ मत लिखो, क्वेश्चन को समझो इसको। अगर x 1 से बड़ा हुआ तो मोड हटाकर क्या आएगा भाई? अगर x 1 से बड़ा हुआ तो मोड हटाकर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? हाँ भाई, x अगर 1 से बड़ा है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, तो मोड के अंदर पॉजिटिव बन गया। सर मेरी इक्वेशन ये होगी, इस इक्वेशन को सोल्व करके जो भी आंसर आते हैं निकालो। क्या एक आंसर -3 और एक आंसर +2 आ गया? हाँ भाई,
सही बात है, लेकिन मुझे इसमें से मेरा आंसर वही है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। समझ आ गई बात? इसमें से मेरा आंसर वही है जो मेरा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। तो सर एक्स की वैल्यू एक तो आगे 2। चलो आगे चलते हैं। अगर एक्स 1 से छोटा होता तो मोड़ हटाकर बाहर माइनस लगाते। अगर एक्स 1 से छोटा होता तो मोड़ हटाकर बाहर माइनस लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, ऐसा आ गया। तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक आंसर आ जाएगा 1 प्लस रूट 17 बटा में 2। एक आंसर आ जाएगा 1 माइनस रूट 17 बटा 2। क्या ये आंसर मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे एक्स 1 से छोटा चाहिए? हाँ भाई, सही बात है ना, मेरे को आंसर चाहिए 1 से छोटा, लेकिन 1 प्लस रूट 17 जो है अपॉन 2 ये तो 1 से बड़ा है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। मेरा आंसर सिर्फ और सिर्फ ये है। तो इन दोनों, तो टोटल आपको कितने आंसर मिले? टोटल कितने आंसर मिले? तो टोटल सर मेरे को 2 ही आंसर मिले, 2। एक तो आंसर 2 आ गया, एक आंसर ये आ गया। मैं बोलूंगा मेरा एक रूट रैशनल है और एक रूट मेरा इररेशनल है। समझ आ गई बात? आयुषा का कहना है सर 1 माइनस एक्स को x माइनस 1 कैसे किया? कर सकते हैं। -2 के मोड को अगर आप 2 का मोड लिख लें तो गलत नहीं है। चाहे x माइनस 1 का मोड कर लो, चाहे 1 माइनस एक्स का मोड कर लो, एक ही बात होती है। मोड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। मोड हटाकर माइनस का साइन क्यों चेंज किया, हाँ इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बारीकी से बताता हूं। सुनो सुनो भाई, मोड पता क्या चाहता है? मोड ये बात चाहता होता है कि मोड हटाने के बाद आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिले। अरे सुनो मेरी बात, बट सर रूट या तो दोनों रैशनल या दोनों इरेशनल होंगे। अबे आधा अधूरा ज्ञान मत रखा कर यार। ठीक है, मैंने वहां पर क्या बताया था? वहां एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बोला था, यहां आपके पास दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे। किसी एक इक्वेशन के दोनों रूट रैशनल होते हैं या फिर दोनों रूट इरेशनल होते हैं, लेकिन यहां दो अलग अलग इक्वेशंस की बात हो रही है। हाँ, अरे रुक जा 84 वालों, रुक जाओ। हाँ सुनो, मोड हटाकर यहां तो पॉजिटिव आएगा, मोड हटाकर यहां नेगेटिव आएगा। अब सुनो भाई, मोड जो है ना वो आपको फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव देना चाहता है। तो जल्दी बताओ, अगर एक्स को 1 से बड़ा रखूंगा तो इसमें रखूं पॉजिटिव आए या नीचे रखूं पॉजिटिव आए? अगर एक्स को 1 से बड़ा रखना है मुझे, तो मैं ऊपर वाले में रखूं रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा या नीचे वाले में रखूं रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा? क्योंकि मोड आपको रिजल्ट पॉजिटिव देना चाहता है हमेशा। तो एक्स को 3 या 4 रखने पर पॉजिटिव किसके पास आएगा? पॉजिटिव किसके पास आएगा सर? पॉजिटिव ऊपर वाले के पास आएगा। इसलिए 1 से बड़ा आप इसमें रखेंगे। और मोड कहता है आपको फाइनल रिजल्ट नेगेटिव देना है, पॉजिटिव ही देना है। तो अगर आपको एक्स की वैल्यू 1 से छोटी रखनी है तो दोनों में से किस में रखूं कि फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव मिले? एक्स को आप 0 रखना चाहते हो और फाइनल रिजल्ट आप पॉजिटिव चाहते हो, तो किस में रखोगे? नीचे वाले में। समझ आ गई बात? एक्स को आप -1 रखना चाहते हो और रिजल्ट पॉजिटिव चाहते हो, तब भी नीचे वाले में। तो मोड हटाकर पॉजिटिव या नेगेटिव आता होता है। पॉजिटिव तब आता है जब अंदर वाला पॉजिटिव हो, जब अंदर वाला पॉजिटिव हो। नेगेटिव तब आता है जब अंदर वाला पूरा का पूरा नेगेटिव हो। और x-1 अगर पॉजिटिव है तो x ग्रेटर देन 1, x-1 अगर नेगेटिव है तो x लेस देन 1। अब एक बंदा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के पीछे पड़ा है शुभम कई देर का। ओए शुभम, तुझे ये नहीं पता कि मोड के अंदर इक्वल टू हम किसी के भी साथ लगा सकते हैं, चाहे दोनों के साथ लगा दो, चाहे 1 इसमें पुट कर दो चाहे 1 इसमें पुट कर दो। और प्लस का 0 और माइनस के 0 में फर्क होता है क्या कुछ? बता मुझे, प्लस के 0 और माइनस के 0 में कोई फर्क होता है क्या?
तो 1 तो जिस इक्वल टू का साइन तो जिस मर्जी के साथ लगा दो। मोड वाले केस में इक्वल टू का साइन आप किसी के साथ भी लगा सकते हो, और आपका अगर मन करे ना दोनों के साथ इक्वल टू का साइन लगाना है, आप दोनों के साथ भी लगा सकते हो, कोई गलत नहीं है। आप दोनों के साथ भी इक्वल टू का साइन लगा सकते हो। क्या सभी को ये मोड वाला किस्सा समझ आ गया कि मोड को ब्रेक कैसे करते हैं? हाँ भाई, मोड को ब्रेक कैसे किया जाएगा? बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 84 की डिमांड हो रही है। अब देखना 84 क्वेश्चन मैं तुम्हारे से ही करवाऊंगा। तुम इतना जोश से पूछ रहे हो ना 84, लेकिन अब करवाऊंगा तुम्हारे से ही। अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। एक क्वेश्चन याद है आपको, नोट्स में करवाया था। पी और क्यू उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट थे, और अल्फा और बीटा की जगह पर भी पी और क्यू ही लिखा था। क्या आपको नोट्स का एक क्वेश्चन याद है कि अल्फा और बीटा की जगह पर मैंने पी और क्यू लिखवाया था, और बोला था इस इक्वेशन के रूट पी और क्यू ही है। वही बात यहाँ पे है। अल्फा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होएगा? अल्फा प्लस बीटा कितना होएगा सर? माइनस अल्फा। अल्फा इंटू बीटा क्या होएगा सर? माइनस बीटा। समझ आ गई बात? बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अल्फा की वैल्यू -1 पुट कर दी तो क्या बीटा की वैल्यू 2 आ गई? क्या यहां तक किसी को दिक्कत है कोई? बताओ जल्दी से, क्या यहां तक किसी को दिक्कत है कोई? नहीं है ना? ठीक है। फिर आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया क्वेश्चन में, ये एक्सप्रेशन दिया गया, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करो। अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करके मेरे को बताओ इस क्वेश्चन में उसको मैक्सिमम वैल्यू पूछनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू पूछनी चाहिए इसकी? इसकी आपको लीस्ट वैल्यू पूछनी चाहिए या इसकी आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछनी चाहिए? सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव मतलब ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला, और ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला तो हमेशा कौन सी वैल्यू निकलेगी? मैक्सिमम। ग्रेटेस्ट वैल्यू निकलेगी, क्योंकि ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला है। और वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती कहां पर थी सर? एट एक्स बराबर -b/2a, एट एक्स इक्वल टू -b/2a, मतलब ये आ जाएगा 1/2 पर, माइनस के 1/2 पर। ठीक है, कितनी होगी वो मैक्सिमम वैल्यू? होगी कितनी? एक्स की जगह -1/2 पुट कर दो, एक्स की जगह माइनस का 1/2 पुट कर दो, आपका आंसर 9/4 आ गया। करो चेक, है ऑप्शन में? हाँ भाई, क्या ऑप्शन के अंदर है 9/4 पर ग्रेटेस्ट वैल्यू? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या था इस क्वेश्चन में, क्यों पूछा मेरे से डाउट तुम लोगों ने? बताओ जल्दी। ये क्वेश्चन तुम लोगों की पूछने की हिम्मत कैसे होगी? ऐसा कौन सा कंसेप्ट है इसमें जो आपको लगे कि सर ये कंसेप्ट हमें नहीं आता था? बता दो जल्दी से। हम्म। एक बार ये काफी टाइम से एकम लगा पड़ा है, एकम ठाकुर, 90 90 90 90, एक बार 90 क्वेश्चन को तो देख ले। है नालायक, 90 नंबर क्वेश्चन को तो देख ले। ओए 90 नंबर क्वेश्चन में ये बोला गया है y 0 है 0 से बड़ा है एंड y 0 है 0 से छोटा है, तो दोनों बातों से क्या समझे? हाँ भाई, दोनों बातों से क्या समझे? दोनों का कंबाइन क्या बना? एक कह रहा है y 0 है 0 से बड़ा है, दूसरा कह रहा है y 0 है 0 से छोटा है, तो दोनों में कॉमन क्या है सर? y इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन पूछोगे तुम? है ऐसे क्वेश्चन पूछोगे? चलो बाइनरी खत्म करते हैं आप, बाकी बातें बाद में। जल्दी से हेडिंग डालो, बाइनरी खत्म करते हैं अपने। आज आपको बाइनरी की शीट मिलेगी, जल्दी से बाइनरी खत्म करते हैं आज। छोड़ो, बहुत हो गया। मैंने आपके लगभग 50 मिनट से ज्यादा डाउट ले लिए हैं, ठीक है? 90 मिनट की क्लास में से मैंने 50 मिनट आपके डाउट ले लिए। अब आप एक बार शांत हो जाओ, अब आप एक बार थोड़ा सा शांत हो जाओ।
चलो बस छोटी सी बात अब आगे। एक और एक कितना होता है जल्दी बताओ। बाइनरी नंबर पढ़ रहे हैं अपने, मैं पहले बता दूं, अपने बाइनरी नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक और एक कितना होता है? एक और एक 10। वेरी गुड। वैसे तो सर एक और एक होता है 2, पर बाइनरी में 2 तो कभी होता ही नहीं है। बाइनरी में 2 को किससे लिखते हैं? 10 से। बस बाइनरी में 2 को किससे लिखते हैं? 10 से लिखते हैं। अब सुनो, एक में एक जोड़ दिया तो कितना बना? जल्दी बताओ। चैट बॉक्स दौड़ना चाहिए अब, चैट बॉक्स दौड़ना चाहिए। दो दो नहीं, बाइनरी की बात कर रहे हैं, सिर्फ बाइनरी। एक और एक सर 10 होता है। सही बात है। 10 में एक जोड़ दें तो कितना आएगा? जल्दी बताओ। 10 में एक जोड़ दे तो 10 में तो सर एक जोड़ ही सकते हैं, 11 आएगा। 11 आएगा। बाइनरी में 10 को तो ये 2 होता है वैसे, और 11 अपना 3 होता है। फिर एक जोड़े तो क्या आएगा? 11 और 1, 11 और 1, 11 में एक आगे 12 हमारे पास होता नहीं है, 13 भी नहीं होता, 14 भी नहीं होता, सीधा सीधा क्या है? ओ सिद्धार्थ ढंग से लिख ले, बाइनरी है ये। सो क्या ये बातें सभी को समझ आ गई? ओके, क्या ये बातें क्लियर? आगे 100 में भी अगर एक जोड़ दूंगा, 100 में अगर एक जोड़ दूंगा, 101, चलता जाएगा ना ये, चलता जाएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। 3 में एक जोड़ दिया ये 4 आ गया, 4 में एक जोड़ दिया 5 आ गया। सही बात है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ पता है क्या करना है? दो बाइनरी नंबरों को जोड़ते कैसे आपस में, घटाते कैसे हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, बस ये सीखना है। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म है। इसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो पूरी तरह से खत्म है। अगर एक और एक 10 होता है तो 10 में से एक गया, कितना बचा? हाँ भाई, 10 में से एक गया, कितना बचा? जल्दी बताओ। अगर 1 प्लस 1 10 होता है, 1 प्लस 1 बराबर सर 10 होता है। इसमें से किसी भी एक 1 को दूसरी साइड ले जाओ तो 1 बराबर हो जाएगा 10 माइनस 1। अगर आपको इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आगे जो कुछ अभी हमने करना है, अगर आपको मेरी इतनी सी बातें समझ आ गई ना जो मैंने यहां ये लिखी है, और 10 में से एक गया 1 होता है, इसका मतलब ये चारों बातें आप लोगों को समझ आ गई है। इसका मतलब ये चारों बातें आप लोगों को समझ आ गई, इसका मतलब। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। हेडिंग डालो एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबरों के एडिशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। बाइनरी नंबरों के एडिशन के ऊपर। नहीं आए समझ? नलायक को फिर तुम, आसान सी बात नहीं समझ आई। एक और एक 2 होता है, तुम्हें ये नहीं पता, जाओ पहली क्लास लगा के आओ जाके। मेरी पहली क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास बचपन की लगा के आओ जाके। स्कूल में बैठो, वहां जाके सीखो कि एक और एक 2 होता है। मैंने एक और एक को 2 ही तो किया है, बस 2 को लिखते 10 से हैं तो क्या हो गया है? एक और एक 2 होता है, लेकिन 2 को 10 बोलते हैं, ठीक है। 10 का मतलब 2 होता है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इस क्वेश्चन में भी नहीं आया। कौन है ये? मेरे को नाम लेने दो। आयशा। ओ आयशा, क्या करूं मैं तेरा? है चलो सुनो, बाइनरी नंबरों के एडिशन की बात करते हैं ना, एडिशन की बात करते हैं। सुनो फिर। अरे हाँ, एक बात और, ये जतिन ने बिल्कुल ठीक बोली है। जो बंदे कल की क्लास नहीं लगाई ना, जिन्होंने बाइनरी की, भाग जाओ, पहले कल वाली रिकॉर्डिंग देख के आओ, उसके बाद ये क्लास लगाना। ठीक है। स्वास्थ्य का कहना है
कि बाइनरी नंबर आज से आयशा के नाम से जाना जाएगा। हर एक चैप्टर में तुम किसी का नाम रख दो। वो निकिता का नाम रखा तो उसके बाद वो क्लास ही नहीं आई। नहीं, कल आई थी ना निकिता, फॉर्मूला जब हमने बनाया था। चलो आगे चलते। आई है, आई है, आई है, बिल्कुल सर, आज भी आई है। सुन रही है, सुन रही है, कुछ नहीं बोला निकिता के बारे में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, माफ करना। चलो एडिशन की बात करते हैं, जोड़ते हैं। चलो ऐड करते हैं। ठीक है, लिखो भाई। एक और जीरो, एक प्लस जीरो। एक और जीरो तो एक होता है, और एक क्या होता है? 10। क्या इस लाइन का सम 10 आएगा? यस और नो? हम्म, बताओ भी। क्या पहली लाइन का सम 10 बनेगा? यस और नो? क्योंकि एक और एक 10 होता है। 10 की जीरो यहां लगाई, ऊपर आ गया 1। एक और एक 10, 10 और एक, 10 और एक 11, 11 का एक आएगा, सर ऊपर एक बच गया। एक और एक 10, ये बड़ा इधर देखते रहना। एक और एक 10, 10 और एक 11, तो एक और एक 10, 10 और एक 11, 11 का फिर एक बच गया। एक और एक 10, 10 और एक 11, 11 का फिर एक बच गया। एक और एक 10, 10 और एक 11, 11 का फिर एक बच गया। एक और एक 10, करो चेक। ओ समझ आ गया सभी को अब? हाँ भाई। ये शायद स्पेस की लैंग्वेज है, स्पेस की नहीं, ये कंप्यूटर की होती है, मैंने ये सुना है। मैंने सुना है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। चलो, हालांकि मैंने इसको कभी काम में नहीं लिया, मुझे नहीं पता ज्यादा इसके बारे में, बाइनरी के बारे में। बस ये कन्वर्जन वगैरह ही सीखा है मैंने। चलो जल्दी से ऐड करो इसको। क्या आएगा बताओ मुझे। 2 बार एक को जोड़ेंगे तो 10 आता है। 3 बार एक को जोड़ेंगे तो 11 आता है। 4 बार एक को जोड़ा जाए तो 100 आता है। 5 बार एक को जोड़ा जाए तो 101 आता है ना? चलो, एक और एक 10, 10 और एक 11। एक और एक 10, 10 और एक 11। एक और एक 10, 10 और एक 11। एक और एक 10, 10 और एक 11, 11 और एक 100, 100 और एक 101। 10 और एक 11, 11 और एक 100, 100 और एक 101। 10 और एक 11, 11 और एक 100। ये लो, ये आंसर है। करो चेक। करो 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 चेक।
वन को जितनी बार ऐड किया इधर से देख लेना, इधर से देख लेना, वन को कितनी बार ऐड किया इधर से देख लेना। वन को 3 बार ऐड किया, 1 2 3 बार, और वन को 3 बार ऐड करेंगे तो 11 आता होता है। 11 का एक यहां लिख दिया, एक ऊपर चला गया। फिर वन को 1 2 3 बार ऐड किया, फिर 11 आएगा, तो मैंने वन नीचे लिख दिया, वन ऊपर लिख दिया। फिर वन को 1 2 3 3 बार फिर ऐड किया, इसलिए 11 बनेगा, एक नीचे लिख दिया, एक ऊपर लिख दिया। फिर वन को 5 बार ऐड किया, और वन को 5 बार ऐड करेंगे तो 101 बनेगा, तो वन नीचे लिख दिया, 10 ऊपर लिख दिया। और 10 का मतलब 2 होता है ना, 2 होता है। 10 और 1 11, 11 और 1 100, 100 और 1 101, 101 का एक लिखा, ऊपर 10 आ गया, 10 + 1 11, 11 और 1 फिर 100। सब कुछ आपके सामने। गोविंद गौर से देखो, आसान बात है। चले आगे। 5 बार ऐड करने पर 101 आता है, लिखा कैसे है? अरे आएगा 101, पर यहां तो हम सिंगल डिजिट ही लिखेंगे ना, नीचे तो हम सिंगल सिंगल डिजिट ही लिखेंगे। तो वो जो 101 होता है उसका यूनिट डिजिट हम नीचे लिख लेते हैं, बाकी का जो 10 होता है वो कैरी हो जाता है ऊपर। ओ नालायक, हम इन नंबरों को कैसे जोड़ते आए हैं बचपन से, बता मुझे। इन नंबरों को हम कैसे जोड़ते आए हैं बचपन से, बता। 8 और 3 11, और 4 15, और 5 0। वो जो 2 ऊपर नहीं ले जाते थे, वो याद है ये 2 ऊपर क्यों जाता था? भाई वही काम किया मैंने, वही काम किया मैंने। अब ये मत बोलना कि मुझे सर जोड़ना सिखाओ, छोटी क्लास वाला ना। हाँ, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, दो बाइनरी नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं। हम्म। क्या सभी को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना आता है जो बचपन में सीख के आए हैं? हाँ भाई, क्या ऐसे मल्टीप्लाई करना तो सभी को आता है ना? गलती से ना मत कह देना, बेइज्जती बहुत करूंगा मैं। ऐसे करते थे, है ना? अब जो ऐड करना है ना, बस वो बाइनरी के तरीके से ऐड करना है, और कुछ नया नहीं है इसमें। तो बताओ आंसर क्या आएगा? अब जो ऐड करना है ना हमने, वो बाइनरी के तरीके से ऐड करना है बस, मल्टीप्लाई में कुछ नया नहीं है। तो कितना आएगा, कितना आएगा? अब जो ऐड करना है इनको, वो बाइनरी के तरीके से ऐड करना है। 1 + 0 + 0 1, 0 + 1 + 0 1, 1 और 1 सर 10 होता है, एक आ गया। 1 और 1 10, 10 और 1 11, एक आ गया। 1 और 1 10 और 1 11, एक आ गया।
एक और एक 10 और एक 11, एक आ गया। एक और एक 10, एक आ गया। एक और एक 10। अब यह कह रहा है, सर आप इतनी धूप में क्यों बैठे हो? विटामिन डी ले रहा हूँ मैं, विटामिन की कमी चल रही है मेरे में। अगर सभी को समझ आ गया तो आगे चले। हाँ भाई, अगर ये समझ आ गया तो आगे चलें फिर। ठीक है। सब्ट्रैक्शन की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ, ऐसी होती है सब्ट्रैक्शन, शायद यही होगी ना। SUBTRACTI, हाँ ठीक है। वेरी गुड भाई। मैंने तो चलो कैसे न कैसे करके सही लिख दी, पर जो मेरे को सलाह देने वाले बंदे हैं ना, अगर मैं उनकी स्पेलिंग आप लोगों को बताऊं अलग अलग जो सभी ने बताई है, आप लोग हंस हंस के पागल हो जाओ। और ये लोग मुझे सलाह दे रहे हैं। ठीक है, जो इन लोगों ने अलग अलग मुझे स्पेलिंग्स बताई है ना सब्ट्रैक्शन की, भाई मैं इनकी इंग्लिश का फैन हो गया। हम्म। 5-7 बंदे हैं जिन्होंने सही बताई है, 5-7 बंदे। हर किसी ने अलग अलग खोज करी है। इसका स्क्रीनशॉट मैं अनुराग को भेजता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, मैं कहूँगा आपके चेलों के ये हाल है। ठीक है, आपके चेलों के ये हाल है। बढ़िया। चलो, बस इतनी सी बात। 10 में से एक गया, एक होता है ना? 10 में से एक गया, एक होता है। ठीक है भाई, चलो हो जाओ फिर क्वेश्चन, हो जाए क्वेश्चन। चलो माइनस करते हैं, माइनस करते हैं। अरे कौन सा बीच, घर पे बैठा हूँ यार, तुम सुबह सुबह क्या बोले जा रहे हो यार? ये पीछे मैंने ऐसे ही लगा दिया ये। पीछे मेरे बैकग्राउंड जो है ना वो ग्रीन है, इसलिए आपको पीछे वाला थोड़ा सा ज्यादा ही क्लियर दिख रहा होगा। ग्रीन बैकग्राउंड के कारण आपको पीछे वाला जो भी है वो ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा ग्रीन स्क्रीन के कारण। हाँ तो सुनो फिर, माइनस करना है। एक में से एक गया जीरो, एक में से एक गया जीरो। हटा दो सर, अच्छा नहीं लग रहा, क्यों फील लूंगा मैं तो बीच की, ऐसे कैसे हटा दूं? अब सुनो भी, 10 में ए जीरो में जीरो में से एक जा नहीं सकता, तो क्या करेगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हम ऐसे नंबरों को जो माइनस करते होते थे, अब ये अगर मुझे माइनस करना तुम लोगों को सिखाना पड़ गया ना, फिर तो बस दुनिया विनाश की ओर है फिर। सर ये, इसको पहले 10 बना लेते थे ना, याद है कुछ ऐसा? ये 1 इसको देता था, तो 10 में से 6 गए 4। इसने 1 इसको दिया था, लेकिन इससे 1 ये ले गया। जब इसने इसको 1 दिया तो ये 10 बना था। 10 ने 1 इसको दे दिया, तो वो 10 बन गया। लेकिन ये खुद कितना बन जाता है? 9। आपको ये बात याद है, खुद 9 बच जाता है। और 9 में से 3 गया, 6। और पीछे ये बच गया 3। तो आपका आंसर 364 कुछ ऐसा आता था। सही बात है। ये चीजें हम यहां पर करने जा रहे हैं अब, ये बातें अब हमने यहां पर करने जा रहे हैं। जीरो में से 1 जा नहीं सकता, ये 1 इसको दे दिया, ये बन गया सर 10, और ये बन गया सर 0। क्या सभी को ये बात समझ आ गई? बताओ यहां तक, क्या ये बात ठीक है? ये 10 बन गया और ये 0 हो गया। 10 में से एक गया, हाँ भाई 10 में से 1 को माइनस करो। 10 में से एक को माइनस करेंगे कितना आएगा? एक आएगा। ये भी ठीक है। फिर 0 में से 1 जा नहीं सकता, ये तो दिक्कत होगी।
अगले के पास भी जीरो है, अगला भी कंगाल है। इसके पास गए, इसने अपना वन इसको दे दिया, ये बन गया। और हाँ, बात सुन लो सारे बंदे, मैं सिर्फ माइनस करना सिखा रहा हूं। इसको बाद में अगर किया ना सर रिपीट, तो मैं रेल बना दूंगा तुम्हारी। पहली बारी ढंग से सीख लो इसको। हाँ, वन गया इसके पास, ये बन गया सर जीरो, ये बन गया सर 10। सही बात है। इस 10 में से वन ले लिया इस जीरो ने, तो ये क्या बन गया, ये जीरो बन गया सर 10। और 10 का जब वन इधर चला गया, तो कोई बताएगा इसके पास कितना रह गया, ये बताओ। जब 10 ने वन उसको दे दिया, तो इस 10 के पास कितना रह गया। 10 का मतलब तो दो ही होता है, दो में से एक वो ले गया, तो सर इसके पास एक रह गया। चलो, 10 में अब ये देखना, वो अनीश कह रहा है, अमोल कह रहा है 9 बच गया। ओए, 9 कहां से बच गया, 10 का मतलब दो होता है बाइनरी में, और दो में से एक गया तो एक बचेगा ना। चलो, 10 में से वन गया, सर वन, वन में से वन गया, सर जीरो, इसके पास अब जीरो है, इसने वन इसको दे दिया, तो ये 10 बन गया, ये खुद जीरो हो गया। 10 में से वन गया, वन, ये जीरो का जीरो पड़ा ही है, ये वन का वन पड़ा ही है। करो चेक, करो 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 चेक करो। हाँ, क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, एक आधा क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को जरूर दे देता हूँ। करो जल्दी से। अरे नीरज, सॉल्यूशन में देख लो यार, वो सॉल्यूशन मेरा खुद का ही तैयार किया हुआ है। आप जो डाउट पूछ रहे हो, सॉल्यूशन में देखो कितने अच्छे तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन किया। सारे सॉल्यूशन मेरे ही तैयार किए हैं। लेफ्ट से ये सर पांचवी जगह पर जीरो कैसे आया, लेफ्ट से पांचवी जगह पर जीरो कैसे आया। लेफ्ट से पांचवी जगह बनेगी, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, कहाँ आया जीरो, कौन है ये। ओए आदर्श, वो तुझे लेफ्ट राइट का नहीं पता लगता है। लेफ्ट से पांचवी जगह पर जीरो कहाँ है, भाई राइट से पांचवी जगह पे जीरो है। एक, दो, तीन, चार, ये देख जीरो। क्या यार, सुबह सुबह क्या खा के आते हो क्लास में, हैं। सुबह सुबह पीपू लेते हो तुम लोग। लेफ्ट जो राइट दिखता है, राइट जो लेफ्ट दिखता है। चलो, सर ये जीरो कैसे आया, ये जीरो इसलिए आया था कि ये 10 वन था ना, और वन में से वन गया जीरो ही होता है, वन में से वन गया जीरो होता है, वन में से वन गया जीरो होता है, इसलिए। गोविंद ने एक क्वेश्चन दिया, एक दो तीन चार पांच छह सात डिजिट। ओए गोविंद, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर कैसे माइनस कर सकता है तुम, बाइनरी है ये, है बता मुझे। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर कैसे माइनस कर देगा, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। क्या बात कर रहा है यार तू, है, ऐसी बातें मत किया कर। सर आपका राइट हमारा लेफ्ट नहीं, सही है, जो मेरा लेफ्ट है वही तुम्हारा लेफ्ट होगा वहां पे भी, ऐसे फालतू की बातें मत करो। सर अनुराग भैया आज एप्पल का माइक लेंगे, आप भी लो। अरे बड़े लोग हैं वो, बड़े लोग हैं वो, हम उनकी बराबरी नहीं करते। चलो आगे चलते, एक क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन हो जाए। हम्म, चलो करके बताओ क्या आंसर है।
वीर कह रहा है सर डिवीजन बताइए, मेरा मूड नहीं है, पहले ये करो। आंसर बताया जा रहा भाई? आंसर आ रहा धूमधाम से? करते हैं इस आंसर के बारे में बात, चेक करते हैं। सर एक में से एक गया जीरो, इसने वन इसको दे दिया, खुद बन गया जीरो। एक में से एक गया जीरो, नहीं एक क्यों, ये वन लेकर ये 10 बनेगा, और 10 में से एक गया, एक आता है। गलत बात, एक आता है। इसने वन दे दिया इसको, ये बन गया 10, खुद बन गया जीरो, 10 में से एक गया एक। एक इसको चला गया, ये बन गया 10, खुद के पास बच गया जीरो, 10 में से एक गया एक। इसके पास कुछ है नहीं, ये इससे लेगा, ये बन गया एक, ये बन गया जीरो। ये वन इसको दे दिया, ये बन गया 10, ये बन गया जीरो। नहीं, जब जीरो ने इसकी 10 बना था, वन उसको दे दिया तो ये वन बच गया पीछे, सॉरी, वन बच गया। 10 में से एक गया एक, एक में से एक गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, और ये 10 में से एक गया एक। करो चेक। 100 11 11 0, ये आंसर है। कितने लोगों को सही है? लगभग का सही है। लगभग क्या, सारों का ही सही लग रहा है, गलत तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा। इक्का दुक्का बंदे ही है कोई गलत वाला, सारे बंदे ही अपने सही है, सारे बंदे ही सही है। इक्का दुक्का बंदा है बस जिसका गलत है। सर सब्ट्रैक्शन में ऐड की तरह 3 to 4 लाइन नहीं आती, नहीं दो ही आएगी बस, A माइनस बी सीधा ही। दीपक, हाँ सारा पेपर इसी चैप्टर का चाहिए, पेपर में इस चैप्टर का एक क्वेश्चन आ जाए बढ़िया है। इस बार तो एक भी नहीं आया था, इस बार तो एक भी नहीं आया था। चलो लास्ट डिवीजन की बात करेंगे। डिवीजन में कुछ नहीं है, हाँ भाई, डिवीजन में कुछ नहीं है, जो बचपन से करते आ रहे हो वही अपना डिवीजन है बस। 101 से डिवाइड करना है, भूल जाओ कि बाइनरी है, भूल जाओ कि बाइनरी है, बस डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करेंगे? 111 है, 101 है, क्या ये एक बार जाएगा? सही बात है, ओके, यहां तक समझ आ गया सभी को? यहां तक समझ आ गया? अब जो माइनस करना होता है ना, बस वो बाइनरी के तरीके से माइनस करना होता है। एक में से एक गया जीरो, एक में से जीरो गया एक, आगे कुछ नहीं है, छोड़ो। ऊपर से जीरो नीचे आ जाता होता है, आपको पता ही है ये बात तो, डिवीजन के अंदर। अब 100 में 101 का डिवाइड जा नहीं सकता, मैं यहां जीरो लगाऊंगा, ऊपर से ये वन भी आ जाएगा। सही बात है। कितनी बार जाएगा? या यहां पर जीरो आता होता है या वन आता होता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता, जीरो या वन। तो ये एक बार तो जाएगा ही जाएगा, इसलिए एक आ जाएगा। कर दो माइनस,
1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 1 गया 1, 10 में से 1 गया 1, ऊपर से ये 1 आ जाएगा, फिर एक बार जाएगा 101, 0 0 1। चलो आंसर आ गया। ये मेरा रिमाइंडर है, ये मेरा क्वोशंट है, ये मेरा डिवाइजर है, और ये मेरा डिविडेंड है। क्या सभी को समझ आ गया कि इसमें बाइनरी वाला कुछ नहीं है? डिवाइड नॉर्मल तरीके से करना है जैसे बचपन में करते आए हैं, बस वो जो माइनस करने वाला काम है ना, वो बाइनरी के तरीके से माइनस करना है बस, और कुछ नहीं है। बस माइनस करने वाला काम बाइनरी के तरीके से करना है। यशी कह रही है सर 9 टाइम्स भी तो डिवाइड होगा, क्यों होगा यशी? फिर वही बात, 1001 का मतलब 9 होता है, और 101 का मतलब 5 होता है। 9 में 5 कितनी बार जाएगा? एक बार ही जाएगा ना। यहां पर सिर्फ वन वन ही आएगा, 0 या 1 ही दिखेंगे। चाहे आपको लगे ना कि 8 बार जा रहा है सर, इसमें इसका डिवाइड 8 बार जा रहा है, या इसमें इसका डिवाइड 7 बार जा रहा है, हमने 8 बार 7 बार नहीं करना, हमने एक बार ही करना है, बस एक ही लिखना है हमने, एक से ज्यादा तो लिखना ही नहीं है, हमने एक से ज्यादा तो लिखना ही नहीं है। सर बाकी टीचर्स तो पहले कन्वर्ट करते हैं इन्हें, मुझे नहीं पता बाकियों के बारे में। मेरा बताओ कि आपको तरीका पसंद आ गया? हाँ भाई, क्या आपको ये तरीका पसंद आ गया? बस कहानी इतनी सी है बस। लो, चैप्टर खत्म है। एक लास्ट कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड सुन लेना। कभी भी बाइनरी नंबरों का कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो 0 की जगह 1 कर देना, 1 की जगह 0 कर देना। जैसे ये बाइनरी नंबर है, आपको पूछा जाए इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ क्या होगा, बस 1 की जगह 0 कर देना, 0 की जगह 1 कर देना, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। बस ये लास्ट बात लिख लो, ठीक है? कभी बाइनरी नंबरों का कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो 0 की जगह 1 कर देना, और 1 की जगह 0 कर देना। और अगर डबल कॉम्प्लीमेंट्री पूछे, अगर डबल कॉम्प्लीमेंट्री पूछे, बाइनरी नंबरों का डबल कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, तो जो ये पहला कॉम्प्लीमेंट्री आया था ना, उसमें 1 जोड़ देना, ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर 1 जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा ये बाइनरी नंबरों का डबल कॉम्प्लीमेंट्री होता है। बस लास्ट 0 + 1 1 हो जाएगा, बाकी सारा सेम है, देख लो। तो कॉम्प्लीमेंट्री और डबल कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर आपकी प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन होएगा, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री और डबल कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर आपकी प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन होगा। इतनी सी बात है बस, ठीक है भाई, ओके है, कहानी खत्म है। आज मैं आपको शीट दे दूंगा, और शीट में मैं अब चाहूंगा कि आप लोगों को कोई एक सिंगल क्वेश्चन में भी डाउट ना आए, और अगर बाइनरी के क्वेश्चन में डाउट आ गया ना, हिसाब लगा लेना, चिंता वाली बात हो जाएगी, ठीक है? कितने क्वेश्चन है होंगे? लगभग प्रैक्टिस शीट में 20 एक है, पीवाईक्यू में 20-25 ही है, ठीक है? तो टोटल 50 से कम ही होंगे क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर अंदर होने वाला है। तो अगर मैं 50 क्वेश्चनों की शीट देता हूँ तो 50 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए शीट, ठीक है? 50 को, अरे नीरज बताया तो है भाई यार, उसको देख ले आंसर, सोल्यूशन में, सोल्यूशन मैंने तो तैयार किया उसका, कितनी देर से 120 के पीछे पड़ा है। x-3 को उसमें मैंने y रखा, बस x-3 को उसमें y रखा, और कुछ नहीं किया मैंने। चलो ठीक है भाई, पहले इसको सेव किया जाए ना। क्या नाम रहेगा इस क्लास का? पिछली क्लास का अपना नाम क्या था? पिछली क्लास का अपना नाम था क्लास 7, क्लास 8। आज कौन कौन से टॉपिक किया हमने? इक्वेशन किया है और बाइनरी किया है। तारीख आज अपनी है 24 अक्टूबर, चलो बढ़िया है।